कमेटी निर्णय लेगी, काय घंटा की कमेटी निर्णय लेगी, टूटती है या गोली चलती है, सीधी पहले हमारे सीने पे लगती है, फिर बाद में देश की ओर बढ़ती है। हम देखिए, सिंदूर की बातें वो करें जिन्होंने खुद के सिंदूर की रक्षा की हो। तो पता है, कांग्रेस वाले हमारी जांच तो नहीं करवाएंगे और बीजेपी वाले जब सत्ता में आएंगे तब कांग्रेस वालों की जांच नहीं करवाएंगे। दोनों एक ही छट्टे बट्टे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। इस वक्त मैं शहीद स्मारक जयपुर में हूं और मेरे साथ में थान सिंह जी डोली हैं। एसआई भर्ती को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी है। आज करीब 22वां दिन है और एसआई भर्ती को लेकर छात्र हैं वो यहाँ पर डटे हुए। हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशन में तमाम ये धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पर चल रहा है। थान सिंह जी से हम बातचीत करेंगे और एसआई भर्ती को लेकर तमाम जानकारी है वो इनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। थान सिंह जी, एसआई भर्ती को लेकर जिस प्रकार से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज करीब 22-25 दिन होने को आए हैं और सरकार है वो अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंची। देखिए, सरकार निर्णय पे तब पहुंचे जब उनके पास निर्णय लेने की ताकत हो। ये भजनलाल जी की सरकार वैसाखी पे चलने वाली सरकार है और इनको ये भी नहीं पता है कि कल मैं मुख्यमंत्री रहूं या ना रहूं, तो उनसे ये उम्मीद करें कि भाई ये निर्णय ले लेंगे तो वो कतई संभव नहीं है। हम तो यही कह रहे हैं, जो आगामी 25 मई को हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी द्वारा जो आह्वान किया गया है एसआई भर्ती रद्द करवाने को लेकर, युवाओं को बुलाया गया है, उसमें सभी युवाओं से निवेदन है, पूरे राजस्थान से एक भगत सिंह की भूमिका में क्रांतिकारी बनकर या जयपुर की सड़कों पर युवाओं के अधिकार की क्रांति लाए। ये अधिकार की क्रांति इसलिए जरूरी हो जाती है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद भी राजस्थान में कोई बोलने वाला नहीं था। अगर इस तरह चुप रहे, पार्टियों में बटे रहे, धर्म में बटे रहे, जातियों में बटे रहे, तो आने वाले समय में आपकी आवाज को कोई बुलंद नहीं करेगा। तो मैं निवेदन करता हूं सभी युवाओं से ज्यादा संख्या में पिछले करीबन 1 महीने से जो एसआई भर्ती रद्द और आरपीएससी भंग करवाने और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में हुई विसंगतियों को दूर करने को लेकर जो आवाज को बुलंद किया है, उस आवाज को मजबूत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जयपुर की सड़कों पर पहुंचे और हनुमान बेनीवाल जी का साथ दे। सर, सरकार है वो समिति की लगातार बैठकें भी कर रही है। जैसे उन्होंने तारीख दी थी कोर्ट को, 21 तारीख दी थी, उसके बाद उन्होंने तारीख को चेंज करके 20 किया, 20 तारीख को मीटिंग भी हुई, लेकिन उन्होंने कहा था जल्द निर्णय देंगे, वो निर्णय अभी तक आया नहीं। समिति में कितने मंत्री है आप बताओ? समिति में कितने मंत्री है? 6 मंत्री है। 6 मंत्रियों में से मुखिया कौन है उनमें बनाया हुआ? जोगाराम जी संसदीय मंत्री। अब जोधपुर से तो खबर ये आ रही है कि उनकी पोती जोधपुर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय एमबीएम इंजीनियरिंग संकाय में एग्जाम में नकल करते पकड़ी गई और वो अपने को ये बता रहे हैं कि हमारी कमेटी निर्णय लेगी। काय घंटा की कमेटी निर्णय लेगी? काय का निर्णय लेगी जब उनके घर में इस तरह की नकल सी बैठे हैं, जब नॉर्मल एग्जाम में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो बताओ मंत्री जी के रिश्तेदार कितनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, जोधपुर की न्यूज़े कह रही है। यानी कि सरकार है वो सरकार जो इस निर्णय पर लेने की बैठी उन्हीं की लिप्ता है। मैं बता रहा हूँ, आदरणीय लूणी से विधायक जोगाराम जी पटेल जो हमारी इस कमेटी के चेयरमैन है, अभी एसआई भर्ती को लेकर जो कमेटी का जो रोज खेल खेल रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। जवाब कहां से होगा जब उनके घर में बैठे लोग इन नकल में पकड़े जा रहे हैं। आज पकड़ी गई जोगाराम जी की पोती, देख लो आप जाके, पता चल जाएगा। थोड़ी देर से मीडिया में आ जाएंगी, या तो फिर अंदर ही अंदर वो कोई कालमेल कर रहे होंगे, दबाने का प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन बात उठी है तो दबेगी नहीं। लेकिन सर, पहले आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे कि कांग्रेस है वो इस प्रकार के काम करती है, अब बीजेपी की नेताओं के खुद बच्चे हैं वो इस प्रकार के जो मामले कर रहे हैं, तो क्या ये है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक ही? इनको पता है हमें यहाँ से कोई भगाने वाला नहीं है। जब बीजेपी से मोह भंग होगा कांग्रेस के पास चले जाएंगे, जब कांग्रेस से मोह भंग होगा वापस हमारे पास चले जाएंगे। ये तो इनके लिए ये विचार करे 5 साल बैठे रहते, 5 साल बाद आकर फिर उन्हीं की तरह भ्रष्टाचार का खेल शुरू कर देते। इनको पता है कांग्रेस वाले हमारी जांच तो नहीं करवाएंगे और बीजेपी वाले जब सत्ता में आएंगे तब कांग्रेस वालों की जांच नहीं करवाएंगे। दोनों एक ही छट्टे बट्टे हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ झूठे वादे कर कर सत्ता में आ जाते हैं। बहुत सारी बातें इनकी हैं जो एक दूसरे से मेल खाती है। मुझे लगता है ये तो दोनों एक ही तरह के बड़े भ्रष्टाचारी हैं।
सर देश के पीएम आज बीकानेर में आए थे और उन्होंने कहा कि दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है। और अब तो मोदी के नगों में है वो सिंदूर है, जो गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। देखिए, सिंदूर की बातें वो करें जिन्होंने खुद के सिंदूर की रक्षा की हो, जिन्होंने खुद के सिंदूर की रक्षा की हो। मैं बता रहा हूं, सिंदूर ऑपरेशन हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने किया। हमारे देश के किसान के बेटे जो सरहद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, मैं भारतीय सेना को बार बार सैल्यूट करता हूं। और हमेशा जब देश पे संकट की बात आती है तब देश का किसान अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर देश की रक्षा करता है। मैं भी उस एरिया से आता हूं, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के बॉर्डर से, जहां से पाकिस्तान की सीमा लगती है। जब वहां से सीधा ड्रोन उड़ता है, मिसाइल उड़ती है या गोली चलती है, सीधी पहले हमारे सीने पे लगती है, फिर बाद में देश की ओर बढ़ती है। हम देश के रखवाले लोग हैं, तो हमें ये ना बताए मोदी जी तो पहले ये तय कर ले। जब विधानसभा चुनाव में वो प्रचार करने आए थे तब उन्होंने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही 7 समुद्र पार से पेपर चोरों को लाकर जेल में डालूंगा। उन्होंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मैं ऐसा ही भर्ती रद्द करवा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि वो ऐसा ही भर्ती रद्द करवाने में और आरपीएससी भंग करवाने में विफल रहे। मुझे इस बात का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, जब पद्मा की कॉपी आई तब उन्होंने कहा था ये कॉपी फर्जी है। जब बाद में इन्होंने इनकी रैंक चेंज की 24 से 39 से 1 की, तब आप ये बताओ कितनी बड़ी झूठ है बीजेपी। जब इतनी बड़ी गलतियां हो जाती है, इतनी बड़ी भूलें हो जाती है, तो मानो कितने सारे किसान के बेटों के सपनों का गला घोटा गया था, उनके सपनों के साथ खेला गया था। मैं युवाओं से निवेदन करता हूं कि आप मोदी जी से भी सवाल करें, माननीय अमित शाह जी से भी सवाल करें, भजन लाल जी से भी सवाल करें, करोड़ी लाल मीणा जी से भी सवाल करें, जो कह रहे थे कि मैं युवाओं के अधिकार के लिए लड़ूंगा। आज बाबा सरकार में छुप के बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं वो भी मजबूर है, बोलने के लिए बाहर नहीं आ रहे। मैं बाबा से निवेदन करता हूं, बाहर आकर युवाओं की आवाज को बुलंद करें। बिल्कुल। तो मेरे साथ में थे ये थान सिंह जी डोली, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार है वो खुद ऐसे मामलों के अंदर संलिप्त है। क्योंकि आज जो खबर निकल के आ रही है उस प्रकार से ये स्पष्ट हो गया है कि जिस प्रकार से एक बीजेपी के मंत्री की पोती है वो भी एक नकल करते हुए पकड़ी गई है। तो इन्होंने साफ साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि दोनों ही पार्टियां हैं वो मिलीजुली है और मिलीजुली का खेल खेलते हुए तमाम भ्रष्टाचारों पर पर्दा डाल के और युवाओं के साथ अत्याचार करने का काम कर रही है। देखते रहिए मरुभूमि न्यूज़, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।